कितना हो शिक्षा दे दिया जाए, लेकिन परिवार में जाने के बाद लड़की को रहना, चलना, बात करना और अपनी सास का कदर करना, अपने ससुर का इज्जत करना जो लड़की ना जाने, तो सारा शादी में दान दहेज देना व्यर्थ हो जाता है। आप ज्यादातर घरेलू समस्याओं को लेकर के आप अपना आपका एक बड़ा फोकस रहता है। जी। घरेलू समस्या में सास का बहू से, बहू का सास से, बाप कहले आ गईला, उनका खला इले से मतलब बा। माई कहती है कुछ खैला हो, अब मेहरारू कहती है कितना कमैला हो, तब परिवार में माई से बढ़न तो कोनो जगह ना बा। बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, बड़ा सुंदर तरीका से हमरा मीडिया के व्यक्ति से भेंट भरी ना जी भैया हमरा के ये अपना व्यवस्थित ढंग से बतावत रहे। उनका कहना है कि रामचरितमानस को देश में बैन कर देना चाहिए। कुर्ता कपड़ा निकाल के या पानी में ढुकल है, और जब ढुकल है तो भगवान कहले तो बड़ा बेईमान आदमी बा, एकरा माई बाप ना धोले बा दान चल आई 2 रुपया खातिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिस्पेक्टेड सोशल मीडिया और मैं आपके साथ चंदन। वीरेंद्र तिवारी जी जो राम कथा करते हैं, लेकिन इनके में थोड़ी सी एक अलग पहचान है भोजपुरी को लेकर के। राम कथा करते हैं और वो भी भोजपुरी में। आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं, तो हम चाहेंगे कि आपकी जो लोकप्रियता भोजपुरी को लेकर के है, तो आप बताएं कुछ भोजपुरी में। भोजपुरी में एक गीत गाए हैं हम, बड़ी अच्छी गीत है, तो कि राम विवाह और सीता विदाई में उद्दीन दहेज जलक भलपूरी, राजा जनक जी ने जो शादी किया है, तो उस समय ये गीत को मैं गाया हूं और वीडियो पर लोग बहुत लोग लाइव किए हैं। बेटी ससुर में रही तू चांद बनी के, बेटी ससुर में रही तू चांद बनी के, सबकी पुतरी के बीचा परान बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के, सासु के निस दिन चरण दबैया, सबसे पीछे बेटी खैहा, सासु के निस दिन चरण दबैया, सबसे पीछे बेटी खैहा, ससुर के बाजे जब खड़ौआ, पानी दीहा धोए के पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ौआ, पानी दीहा धोए के पौआ, अरे रही अगहन पूस महीनवा के बिहान बनी के, बेटी ससुरे में रही तू चांद बनी के। ये भोजपुरी गीत बड़ी लंबी है और बेटी को हम माता पिता सीख भी देते हैं, कितना हो शिक्षा दे दिया जाए, लेकिन परिवार में जाने के बाद लड़की को रहना, चलना, बात करना और अपनी सास का कदर करना, अपने ससुर का इज्जत करना जो लड़की ना जाने, तो सारा शादी में दान दहेज देना व्यर्थ हो जाता है। राम कथा बहुत लोग करते हैं, आपकी जो राम कथा है और उसमें ये जो आपने भाषा चयन किया भोजपुरी, ये कितना प्रभाव करता है श्रोताओं को? भोजपुरी मेरा बचपने से, जब हम छोट लड़का रहली तब से हमारी इच्छा रहल कि भोजपुरी में ही गाए बजाएं, और हम शिक्षा दीक्षा मेरा यहीं से हाटे से है और संगीत वहीं से पढ़ रहे थे, लेकिन भोजपुरी भाषा हमारी खातिर बड़ा लाभप्रद बा। भोजपुरी में ही रामचरितमानस के कथा भी हम कहिले, तो भोजपुरी में आज जो पब्लिक कैपेसिटी के अपना रुझान बा बड़ा सुंदर हमार बा, जहां भी जाइले कहीं बोरियत नहीं महसूस होला, और बड़ा सुंदर तरीका से लोग भीड़ के साथ हमारी कथा के बड़ा लाइफ लोग करेले, माने ले, सम्मान देले, ये बात बा। अच्छा स्वामी जी, हम ये कहेंगे कि लोग, बहुत लोग राम कथा कहते हैं और उसमें चौपाई करते हैं, उसमें श्लोकों का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, लेकिन देखें तो अधिकतर जो है जो श्रोता होते हैं उनको संस्कृत के श्लोक चौपाई से मतलब नहीं होता। मेन चीज क्या होता है, जो उनके जीवन से कुछ लेकर के उसको उदाहरण के तौर पे स्थानीय भाषा में जिस तरीके से वो बोलते हैं उसमें घुल मिल करके बताने में उदाहरण के साथ बड़ा प्रभावी होता है। आपका ये कैसा है?
हम जीवन को ही लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। गरीब डरता है धनवान से, धनवान डरते हैं बलवान से, और तीनों डरते हैं चरित्रवान से। ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस में चरित्र के ही वर्णन बा। चरित्र अगर बढ़िया है, सुंदर विचार बना करके परिवार में रहा जाए तो महाराज स्वर्ग यही है। और हम कथा की चौपाई तो बहुत ज्यादा नहीं अपना यूज करते हैं, लेकिन आज वर्तमान में भोजपुरी भाषा से एगो चौपाई के बहुत सारा अर्थ बा। वो अर्थ के लगावेला, जैसे मान ली कोनो चौपाई के बोला था, जैसे हमरा रामचरितमानस में वो कथा जितना लोग सुने ले, तो चौपाई के अर्थ या ओकर परिभाषा बड़ा ज्यादा नहीं विशेष बतावे पड़ेला। हमरा यह समझाइले कि राम जी का कइले, लक्ष्मण के भाव कैसन रहल, भरत के भाव कैसन रहल, कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी का भाव कैसा रहा, और 3-4 बहुएं हैं घर में, सीता उर्मिला मांडवी सुतकृत का भाव कैसा था। तो राम अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो रामायण को सीखा जाए, पढ़ा जाए, और पहले से भी प्रभाव होने वाला नहीं है जब तक उसको जान करके करे ना। ये रामायण है, रामचरितमानस है जी। रामचरितमानस में अभी आज के दौर में राजनीतिक दलों में ये उठापटक चल रहा है कि अभी एक समाजवादी पार्टी के एक राजनेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि रामचरितमानस को देश में बैन कर देना चाहिए। इस पर आप कुछ कहेंगे? धर्म से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, धर्म तो धर्म होता है। ये रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, शिवपुराण है। आज ये धार्मिक जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसी आधार पर अभी ये पृथ्वी चल रही है। इसको काटना नहीं चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति हो। और भगवान से परे रह करके व्यक्ति कैसे रह सकता है? ये तो अपना समझ है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, अपना अपना भाव है। चश्मा जिस कलर का लगाएंगे वैसा ही दिखाई देगा, तो अपना अपना अनुभव है। अब हम महाराज जी आपसे ये कहेंगे कि आपके अपने संपूर्ण कथा वाचन में हम ये कहेंगे कि कौन सी ऐसी आपकी रचना है या कौन सा ऐसा भोजपुरी में आपका कुछ लेखनी है जो आपको भोजपुरी सम्राट बनाता है? भोजपुरी सम्राट बनने बनाने से कोई मतलब नहीं है। जिसको व्यक्ति जान जाए, परमात्मा को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हमारे भोजपुरी सम्राट में यही मेरी खूबी है। हम ये जानते हैं कि आप भगवान को कभी नहीं देखे हो और परमात्मा तुम्हारे नजर पर भी नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग से ही कहेले कि जे पैदा करे बा उहे अपना वो देवी के नाम से। देखिए, मर्द कितना हो, पुरुष लोग ख्याति पाल है, कोई भी पोस्ट मिल जाए, लेकिन उनको देव नहीं कहा गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि वीरेंद्र देव और राजदेव, प्रभुनाथ देव, श्री राम देव, ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन माताओं को, जितनी भी माताएं हैं, कोई भी नाम हो, उनको देवी के रूप से माना जाता है। आज वर्तमान में कथा में मेरा मेन अपना शब्द रखते हैं हम कि माता को अपनी देवी मानो और पिता को परमात्मा मानो। घर में माता पिता का अगर भगवान का आदर मिल गया, देवी देवता का आदर मिल गया, तो परिवार में कभी भी वृद्धि ही होगी। वो लड़का कभी डैमेज नहीं हुआ, झुकेगा नहीं, आगे ही बढ़ेगा महाराज। ये मेरा अपना दावा है जी। आपकी कुछ बेहतरीन कुछ रचना? हाँ, रचना क्या है? रचना तो बहुत है। ये जने साधु बाबा लिंगोटी पहन के सुतल रहे रूरा, जिससे पूछे तनी भोजपुरी में, हमार तो भाषा बहुत भोजपुरी में सुनाऊ। तो लिंगोटी पहन के सुतल रहे जने राजा है, वो 5000 के रेशमी चद्दर ओढ़ले रहे। अब वो साधु बाबा उघारे सुतल रहे, कहे जाड़ा के महीना बा, यहाँ पर रेशमी चद्दर उड़ा दिले। जब रेशमी चद्दर हो तो साधु बाबा कहले कि जियत रह राजा, यही तरह करत रह। 4 गो चोर अले, तो ये चोर चद्दर खींचे लगले और बताए लगे जिनकी रही भावना जैसी, भाव तो सबका अलग अलग है। जब चोर चद्दर खींचे लगले तो साधु बाबा कहले जियत रहे बाबू, यही तरह करत रहे लोगन। राजा को भी यही शब्द साधु कहले, चोरों के यह बात कहले, तो ये कहीं शब्द है। वो राजों के कहले जियत रहे राजा, यही तरह करत रह, और चोरों के कहले कि जियत रहे बाबू, यही तरह करत रहे लोगन। तो आप बताइए, इसमें एक व्यक्ति को श्राप हो गया और एक व्यक्ति को यहाँ आशीर्वाद हो गया। शब्द तो एक ही है ना। भोजपुरी भाषा ये बताता है महाराज, शब्द बोलने से पहले तो हम लोग उसी को काटा करते हैं जी। एक दिन कथा मैं भी आपका सुना, उसमें देखा हूँ कि आप ज्यादातर घरेलू समस्याओं को लेकर के आप अपना आपका एक बड़ा फोकस रहता है। घरेलू समस्या में सास का बहू से, बहू का सास से, बेटे का बेटी से, बाप का
इस तरीके से तो आपका महिलाओं पे ज्यादातर घरेलू जो आपकी समस्या है जो, और दूसरी चीज समाज में जो नैतिक मूल्य है, समाज में जो नैतिक पतन हो रहा है, उस पतन को रोकने के लिए आपका एक बड़ा ही कारगर होता है आपके कर्म। परिवार में लड़कन के काल हम कहले रहली, रउरा मंच पर बोलल रहली कि बेटा अगर कहीं से आवता दरवाजा पर बाप बाड़े तो कहे का आ गई तो कहे आ गई, अब माई मिलत या तो कही बाबू गई कुछ खैला कुछ खैला कि ना, माई खाई पूछी, अब तनी लेके भीतर जाई है पर्दा के अंदर तो मेहरारू कही का हो कितना कमैला, तो तीनों का प्रभाव आपके सामने दिखाई देता कि ना। बाप कहले आ गई, उनका खला इले से मतलब बा, माई कहती है कुछ खैला, अब मेहरारू कहती है कितना कमैला, तब परिवार में माई से बढ़न तो कोनो जगह ना बा। आज वर्तमान में माई के ज्यादा कष्ट बा, पिता के ज्यादा कष्ट बा, जो महतारी बाप बेटा के पास फोन के तैयार के लिए बा, सब कुछ कैला के बाद बेटा अपना माई के चाहे पिता के कदर ना करता। वर्तमान में आज जो सिस्टम चला था, हमार कथा डायरेक्ट यही पर चल लगे, पहले परिवार सुधरो तब जाके ये कथा के कोनो आनंद बा। रामायण में रामचरितमानस में 2 चौपाई लिखल गई, राम जी के सामने लिखाइल बागी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अब मात पिता गुरु नाम ही माथा। राम जी सुबेरे उठ के माई बाप के प्रणाम करी ले, कि रामायण में तुलसी बाबा लिखले बनी। वो जो रावण के सामने लिखल बा, रावण पंडित है, ब्राह्मण है, विद्वान है, लिखल बा कि मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु सौ करवावे सेवा। वो माई बाप के नाम आने साधु संत से सेवा करवावे। आज रावण को कोई अगरबत्ती कपूर नहीं दिखाता है, कोई पूजा नहीं करता है, लेकिन आज राम जी का पूजा हम लोग के घर घर में होता है कि नहीं होता है। ये तो चरित्र का भाव है। कथा में तो बहुत सारा बात बा जी। बिल्कुल, घरेलू समस्याओं को लेकर के आपका मेन फोकस रहता है। जिस तरीके से समाज में जो नैतिक पतन हो रहा है, उस पतन को रोकने के लिए कुछ आपका उपाय भी बताते हैं, और इसके साथ ही साथ श्रोता शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। इसमें आप बीच बीच में आप मनोवैज्ञानिक प्रयोग भी करते रहते हैं, चुटकुला वगैरह सुनाते रहते हैं, तो कुछ चुटकुला तो बहुत बा। एक जनी दान चल रहा है, चुटकुला का जनी यूट्यूब में हमरा सुन ले होके मोबाइल में, एक जनी दान चल रहा है तो कबो कहीं तीर्थ धाम में ना जा, कहीं नहाए ना जा। औरत कॉलेज की तरह जाई ना, एक बार नहाए आई, मौसा बदल बा नहान, तो कॉलेज जाई लेकिन रुपया पैसा मत दो, तो बिना पैसा के गई है घाट पर गई तो पंडा लोग जुटल रहे, अपन अपन झंडा टंगले डालू, फलाने पंडा लड़का झंडा, रजेश पंडा पियर का झंडा, सबके झंडा लगल बा। कहले ही पंडा लोग झंडा लगले भाई, जो तो चंदा ले ही लो, बिना पैसा के चपलो निकाले ना दिलो, तो वो जो ना नहैले और श्मशान घाटे पर गई, कहले जो पैसा ना लगी, कुर्ता कपड़ा निकाल के या पानी में ढुकल है, और जब ढुकल है तो भगवान कहले तो बड़ा बेईमान आदमी बा, एक माई बाप ना धोले बा दान चल आई 2 रुपया खातिर घाट छोड़ के ये श्मशान घाट पर आई बड़े, तो जब पानी में ढुकल है पहला डुबकी मरले तो भगवान पंडा बन के हिले, कहले जय हो जजमान, तो कहले ही कहां से आ गए, भगवान कहले हमारी ये घाट हो, साल भर के खर्चा एक एगो जजमान दे देला। कहले तो बड़ा खतरा में पड़ गई। कहले तब साल भर के खर्चा बोलवाओ, कहले ना बोलवाए, कहले 10 दिन के बोलवाओ, कहले ना, कहले 5 दिन के तो ना, कहले 51 गो रुपया बोलवाइबे तो कहले ना, तो कहले कुछ दक्षिणा दे रहे बनी, तो कहले सरकार 5 गो रुपया उधारे संकल्प कर दी। भगवान तो संकल्प करा लिए, और संकल्प करला के बाद ही कुर्ता धोती पहन के घरे गई, और जब घरे गई तो सुबेरे भगवान पंडा के रूप में गई, कहले जय हो जजमान, तो इनका औरत जाके कहलिए जी बाबा के कुछ कहले बनी देवे के, बाबा जी आई बनी, तो जब गई दुआरी पर गई तो पंडा खड़ा बड़ा देखले, तो केवाड़ी के बगल से तो कहले रे इते आई बा देवही के जाके कोई दे बीमार बड़े, नहा के इला तब से बड़ा बीमार बड़े, औरतिया जाके कहले से जी बड़ा बीमार बड़े, कहले जब हमार जजमान बीमार बड़े तो बिना ले लेना, बिना दवाई करे ठीक कर लेना जाए। भगवान कहले तो बड़ा कष्ट हो गई, जाके कोई दे बीमार रहा मर गई, अभी जाके औरतिया कलश की मर गई। भगवान कहले जब मरल बा हमार जजमान तब फूकिए ताप के जाए। अब इनका भोर गांव हल्ला कर दिला कि दान चल मर गई है, गांव के लोग लकड़ी लगना जुटावल, घाटे पर ले गए लोग, टिकठी बनावल लोग, अब आगी पर सुतावल लोग, जब आगी देवे के टाइम आई तो भगवान कहले तनी काने में करा फूक ले हमार जजमान हो। भगवान कहले आया हूं बैकुंठ से, कुछ तो मुंह से बोल, तो कहले सरकार हाथ जोड़ के निवेदन बाकी पैसा दी हो छोड़, 5 गो रुपया खातिर चिता पर सूत गई है, लेकिन दान नहीं है कैले।
आज भी वर्तमान में लोग ऐसा बा, कितनो जग होके, कितनो पूजा होके, लेकिन 2 रुपया चंदा दिहला खातिर, भगवान के दरबार में चढ़ावला खातिर ओकरा सोचे के पड़ता महाराज। ये सब बात बा। बहुत बढ़िया। और देखिए राम कथा में ये जो प्रयास है, छोटे छोटे नए नए प्रयोग होते रहते हैं ताकि लोग कथा में बने रहें, बोरियत ना हो, और अपनी बात को श्रोताओं तक बड़े ही बेहतरीन तरीके से उदाहरण के साथ समझाना, ये बड़ा कामगार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बैतालपुर में आए, आपका यहाँ पर स्वागत है। और एक लास्ट में कुछ अपना संगीत में। संगीत में तो देखिए गावे बजावे में तो बहुत सारा गीत हमनी के गावल जाला। आज हमरा के जौन लोग दुनिया के लोग जानता, बियाह वाहे में जौन हम गीत उत गाइले, एगो बियाहे के गीत हमार बा, जे भी हमरा बेटी या चाहे बहन लोग, माता लोग सुनी तनी पर थोड़ा ध्यान जरूर दे। आई बड़ा सुंदर तरीका से हमरा मीडिया के व्यक्ति से भेंट भरी ना, जे भैया हमरा के ये अपना व्यवस्थित ढंग से बतावत रहे, तो 2 लाइन निर्भर के सुना दी। हरे अंगना में रोवे ली दुलारी धुइया, दुवरा बाजता बाजा, मनिया में सिंदूरा सजाई के, बिहने ले गई है राजा, मंगिया में सिंदूरा सजाई के, बिहने ले गई है राजा। बाबा के बगीचा से उखड़ली गाछी, दूसरा के खूटा में बन्हा जई है बाछी, ले जई है पगा पहनाई के, बंद होई दरवाजा, मंगिया में सिंदूरा सजाई के, बिहने ले गई है राजा। बहुत सारी गीत बा, और तरुणात जब कथा में कहीं आई तो आप लोग सुन जाओ। फिलहाल महाराज जी आप आए हैं बैतालपुर में, जी। देवरिया जिले के बैतालपुर में आप आए हुए हैं, और हॉस्पिटल रोड में माँ काली समिति के माध्यम से एक नया भवन भी बना है, और उस नए भवन में माँ काली की एक नई प्रतिमा का भी आज प्राण प्रतिष्ठान हुआ है। तो हम ये अब आपसे कहेंगे कि बैतालपुर के श्रोताओं को, आप लगभग 2-3 दिनों से आप कथा कर रहे हैं बैतालपुर के श्रोताओं के बारे में, और जिस तरीके से आप पहले दिन आपने कथा किया, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आपको अगले दिन टेंट को बढ़वाना पड़ा जी। तो श्रोताओं के बारे में। और दूसरा चीज हम ये कहेंगे कि इस समिति में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरी अपनी लगन से अपना पूरा सहयोग दिया, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, तीनों तरह से आप इन लोगों ने अपना सहयोग दिया। तो श्रोताओं के बारे में और यहाँ के समिति। श्रोता तो मान लीजिए बाद में है, लेकिन पहले जो समिति के लोग हैं, ये मेरे नजर पर रामप्रीत शर्मा है, और ये बद्रीनाथ गुप्ता है, दिनेश चौहान है, गंगेश मिश्र है, संदीप चौहान है, और ये अरविंद मदेशिया है, और गंगेश यादव। ये हमारे पास देवरिया में मेरी कथा हो रही थी बिपिन मिश्रा के वहां, तो देवरिया में लोग गए थे। बैतालपुर में आने के लिए तो मैंने कई बार आया, लेकिन इन साल जो आए हैं कथा का, बड़ी सुंदर जो यहाँ का मैं रूपरेखा देखा, जो मंदिर आप लोग बनवाए हैं, माता जी का मंदिर, बहुत जोरदार मंदिर भी है, और मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, इसके साथ पूरे मार्केट की तो बातें छोड़ दें, पूरे मार्केट में उसकी भव्य एक झांकी भी झांकी निकली है, पूरे इलाका के लोगों का समूह हो, और तो भीड़ आप देख ही रहे कितना भीड़ हो रहा है। तो ये बड़ा मुझे रुचकर लगा, और बैतालपुर के सिटी के श्रद्धालु जो हमारे हैं, कथा के श्रोता, हम इनका कितना बड़ाई करें। ये 3 घंटे का 3.5 घंटे का मंच चलता है, लेकिन एक भी पब्लिक उसमें से खड़ी नहीं होती है। कथा तो मैं बहुत जगह जाते करने के लिए, गोपालगंज, सिवान, छपरा, मैरवा, बिहार में बहुत ज्यादा मेरा अपना हुआ है,
उत्तर प्रदेश भी अपना निजी है, लेकिन जो माहौल ये बेतालपुर में दिखाई दे रहा है, मैं बहुत प्रभावित हूं और आनंद मुझे ये है कि आप सभी लोग एक साथ जुट करके इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं जी। तो आज हमारे साथ मौजूद थे वीरेंद्र जी। इनकी पहचान है भोजपुरी सम्राट कहा जाता है और रामकथा में इनका बड़ा ही नया प्रयोग है और यूनिक है भोजपुरी को लेकर के। लोगों की जो स्थानीय भाषा है, परिवार में जो बोला जाता है, घर में जो बोला जाता है, सेम उसी भाषा में यह कथा में अपना प्रयोग करते हैं। और वह बुजुर्ग हो, कोई छोटा बच्चा हो या कोई सामान्य वर्ग का कोई भी हो, पूरी ही आसान तरीके से उसको समझता है और बाबा जी का जो कहना है, जो नैतिक जो चीजों को बताते हैं, बड़े ही आसानी से समझ आता है। तो इनका जो कथा है कैसा आपको लगा, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।